Hello students, myself Richa Singhal, lecturer in Mechanical Engineering Department from GPC झुंझुनू। आज हम ME 208 थर्मोडायनेमिक्स और IC इंजन के यूनिट 8 के बारे में आगे पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में हम 4 स्ट्रोक SI इंजन और 4 स्ट्रोक CI इंजन के बारे में पढ़ेंगे और कंपैरिजन करेंगे SI इंजन और CI इंजन के बीच में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में बताया था, जो पेट्रोल इंजन्स होते हैं हम उन्हें एसआई इंजन भी बोलते हैं। एसआई मतलब स्पार्क इग्निशन इंजन्स। तो पेट्रोल इंजन्स के अंदर क्या होता है, इग्निशन के लिए स्पार्क प्लग लगा होता है, तो उसमें स्पार्किंग की जाती है, तब कंबशन स्टार्ट होता है। जबकि जो डीजल इंजन्स होते हैं, कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स होते हैं, उसके अंदर कंप्रेशन रेशियो इतना ज़्यादा होता है कि जो उनका टेम्परेचर होता है वो इतना हाईली इंक्रीज़ हो जाता है कि उसमें अलग से स्पार्किंग की ज़रूरत नहीं होती। जैसा ही फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है तो उस हाई टेम्परेचर की वजह से फ्यूल बर्न होने लग जाता है। तो इसमें क्या एक फ्यूल इंजेक्टर लगा होता है जिसके थ्रू फ्यूल अंदर इंजेक्ट किया जाता है और सिर्फ एयर है वो एंटर की जाती है अंदर। जबकि स्पार्क इग्निशन इंजन में क्या होता है, फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो एंटर होता है। तो ये फ्यूल और एयर का जो मिक्सचर है वो एक कार्बोरेटर नाम की डिवाइस होती है, उसके अंदर तैयार किया जाता है। तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया दोनों के बीच में। तो अब हम वर्किंग देखते हैं कि 4 स्ट्रोक जो स्पार्क इग्निशन इंजन है उसकी वर्किंग क्या है। तो 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन इंजन है, उसमें 4 स्ट्रोक, नाम से पता चल रहे हैं 4 स्ट्रोक्स होते हैं। उनका नाम है सक्शन या इनटेक, कंप्रेशन, एक्सपांशन या पावर और एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो ये 4 स्ट्रोक्स होते हैं। इसमें 5 इवेंट्स होती हैं। सक्शन की इवेंट होती है, उसके बाद में कंप्रेशन होता है, फिर उसके बाद हमें इग्निशन करा जाता है। ठीक है, इग्निशन या कंबशन होता है, उसके बाद में एक्सपांशन होता है और फिर एग्जॉस्ट होता है। इसमें क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवोल्यूशंस होते हैं। एक रिवोल्यूशन तो सक्शन और कंप्रेशन के दौरान होता है, और जबकि सेकंड रिवोल्यूशन है वो एक्सपांशन और एग्जॉस्ट के दौरान होता है। और हर रिवोल्यूशन जो हर स्ट्रोक है उसके अंदर क्रैंकशाफ्ट है वो 180 डिग्री से रोटेट करती है। तो इस तरह से 4 स्ट्रोक्स हैं तो टोटल 720 डिग्री है क्रैंकशाफ्ट का वो रोटेशन होता है। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि 4 स्ट्रोक इंजन के अंदर साइकिल ऑफ ऑपरेशन है वो 4 स्ट्रोक्स में हो गए। और क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवोल्यूशन होते हैं, तो हर रिवोल्यूशन के अंदर जैसे ईच स्ट्रोक्स है उसके अंदर 180 डिग्री क्रैंकशाफ्ट है वो रोटेट करती है, तो 4 स्ट्रोक्स के अंदर 720 डिग्री है वो क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन हो जाता है। तो ये चारों स्ट्रोक्स डायग्राम के अंदर दिखाए गए हैं। ठीक है, अब इसका पीवी डायग्राम देख लेते हैं हम। प्रेशर और वॉल्यूम का वो इस तरह से होता है। डायग्राम में आप देख रहे हो 0 to 1 प्रोसेस सक्शन प्रोसेस, 1 to 2 हो गया वो कंप्रेशन प्रोसेस हो गया, 2 to 3 है वो हीट एडिशन हो रहा है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, देन 3 to 4 प्रोसेस है वो हीट एक्सपांशन प्रोसेस हो गया। ठीक है, देन 4 to 5 प्रोसेस हो गया आपका एग्जॉस्ट प्रोसेस हो गया। देन अगेन 5 to 0 प्रोसेस। ठीक है, ये सारे प्रोसेसेस हैं। तो ये स्पार्क इग्निशन इंजन है वो ऑटो साइकिल बेस्ड होता है। जैसे हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था, ऑटो साइकिल होते हैं उनमें क्या होता है, हीट एडिशन होता है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे होता है। तो इसमें भी हीट एडिशन वो कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट स्ट्रोक देखते हैं, सक्शन या इंटेक स्ट्रोक। इसके अंदर क्या होता है, जो 0 to 1 ये प्रोसेस दिखाया गया ये सक्शन स्ट्रोक कहलाता है। देखो यहाँ पे VC से क्लियरेंस वॉल्यूम दिखाया गया है, जो पिस्टन का टॉप और जो सिलेंडर हेड के बीच में जो गैप होता है वो क्लियरेंस वॉल्यूम होता है। उसके बाद में 0 से लेकर ये 1-5 प्रोसेसेस के बीच में जो वॉल्यूम है वो स्वेप्ट वॉल्यूम से दिखाया गया है, डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम से दिखाया गया है। जो TDC से BDC तक का जो वॉल्यूम हो गया वो कवर होता है पिस्टन का, वो स्वेप्ट वॉल्यूम हो गया। तो वॉल्यूम वाली रन लाइन पे इस तरह से बताया गया। ठीक है, अब सक्शन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक 0 to 1 स्ट्रोक हो गया। इसमें क्या होता है, जब पिस्टन होता है वो TDC से नीचे की तरफ डाउनवर्ड मूवमेंट करना स्टार्ट करता है तो क्या होता है, इनलेट वाल्व है वो ओपन हो जाता है। तो इनलेट वाल्व ओपन होता है तो वहाँ से फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है वो अंदर आना स्टार्ट हो जाता है। तो सक्शन, क्योंकि सक्शन क्रिएट होता है जैसे पिस्टन मूवमेंट करेगा BDC की तरफ तो सक्शन क्रिएट होगा। सक्शन क्रिएट होते ही बाहर से ये सक करेगा। सक्शन मतलब सक्शन क्रिएट हो गया, वैक्यूम क्रिएट हो गया तो बाहर से सकिंग करना स्टार्ट करेगा। तो जो फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है वो बाहर से अंदर की तरफ आएगा सिलेंडर में। तो जब पिस्टन BDC पे पहुंच जाएगा तो सक्शन स्ट्रोक खत्म हो गया और इनलेट वाल्व है वो बंद हो गया, फिर वो बंद हो जाता है। ठीक है, सेकेंड आपका कंप्रेशन स्ट्रोक आता है। फिगर में देखो 1 से 2 प्रोसेस है जो वो कंप्रेशन स्ट्रोक है। तो कंप्रेशन स्ट्रोक जब चार्ज सिलेंडर के अंदर आ गया सक्शन स्ट्रोक के दौरान, फिर ये रिटर्न स्ट्रोक होगा जब पिस्टन का 1 से 2 वापस BDC से TDC की तरफ जाएगा। जब पिस्टन तो जो चार्ज है वो कंप्रेस होना स्टार्ट होता है। तो
इसमें क्या होगा, दोनों इनलेट और जो एग्जॉस्ट वाल्व है दोनों बंद हो जाते हैं और मिक्सचर जो एंटायर सिलेंडर के अंदर फिलअप हो गया था सारे वॉल्यूम के अंदर, वो अब क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियरेंस वॉल्यूम मतलब पिस्टन का जो अपर टॉप पोजीशन हो गई वो, और जो सिलेंडर हेड के बीच में जो वॉल्यूम हो गया क्लियरेंस वॉल्यूम, उसके अंदर जो आप जो चार्ज होता है वो कंप्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक द मिक्सचर इज इग्नाइटेड। अब जब कंप्रेशन स्ट्रोक एंड हो गया, मतलब पिस्टन टीडीसी पोजीशन पे पहुंच गया, तो अब मिक्सचर है वो इग्नाइट होना स्टार्ट करेगा। तो इग्नाइट करने के लिए हम स्पार्क प्लग लगा होता है सिलेंडर के हेड पर, बीच में लगा होता है। तो आइडियल इंजन्स के अंदर हम मान के चलते हैं कि जो बर्निंग है वो तुरंत हो रही है। तो तुरंत होती है तो वो मान के चलते हैं कि वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस पे हो रही है, हीट एडिशन है वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। तो ड्यूरिंग द बर्निंग प्रोसेस केमिकल एनर्जी है जो फ्यूल की, वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो गई फ्यूल की, तो फ्यूल का टेम्परेचर वो है वो काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है, लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज हो जाता है। तो ये प्रोसेस 2 to 3 है, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिखाया गया है। तो स्पार्किंग के दौरान जब फ्यूल बर्न होता है तो इतना हाई टेम्परेचर पहुंच जाता है। तो जो T3 टेम्परेचर हो गया वो हाईएस्ट टेम्परेचर लगभग 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें मिलता है। फिर प्रेशर एट द एंड ऑफ कंबशन प्रोसेस वो कंसिडरेबली इंक्रीज़ हो गया। हाईएस्ट प्रेशर आप फिगर से भी देख सकते हो, T3 सबसे हाईएस्ट प्रेशर हो गया और इस पर टेम्परेचर भी सबसे हाईएस्ट मिलेगा। पीक प्रेशर और पीक टेम्परेचर की कंडीशन हो गई ये। तो एट द एंड ऑफ कम्बशन प्रोसेस प्रेशर भी इंक्रीज हो गया ड्यू टू हीट रिलीज फ्रॉम द फ्यूल। नेक्स्ट आपका थर्ड स्ट्रोक होता है वो एक्सपांशन स्ट्रोक होता है। अब नेक्स्ट स्ट्रोक में पिस्टन है वो, अब जो इतना हाई प्रेशर क्रिएट हुआ है, तो हाई प्रेशर की वजह से वो पिस्टन पे अपना फोर्स लगाएगा, तो पिस्टन वापस टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा ड्यूरिंग एक्सपांशन स्ट्रोक। तो हाई प्रेशर है बर्न गैसेस का, वो पिस्टन पे फोर्स लगाता है, जिससे पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ डाउन में मूवमेंट करना स्टार्ट करता है। प्रोसेस 3 to 4 देख सकते हैं। तो दोनों वाल्व है इधर भी क्लोज्ड पोजीशन में है, इस स्ट्रोक में भी दोनों वाल्व क्लोज पोजीशन में होते हैं। और चारों स्ट्रोक्स में से सिर्फ इस स्ट्रोक के अंदर हमें पावर मिलती है। ठीक है, तो ये पावर स्ट्रोक भी कहलाता है। इसमें प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होते हैं। एक्सपांशन स्ट्रोक के दौरान प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डिक्रीज होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो एट द एंड ऑफ एक्सपांशन स्ट्रोक एग्जॉस्ट वाल्व होता है वो ओपन हो जाता है। ठीक है, एक्सपांशन स्ट्रोक आपका ख़त्म हुआ तो आपका जो एग्जॉस्ट वाल्व है वो खुल गया। तो एग्जॉस्ट वाल्व है वो खुल जाता है और इनलेट वाल्व है वो बंद रहता है। प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक लेवल तक डाउन हो गया। ठीक है, प्रेशर एटमॉस्फेरिक लेवल तक डाउन हो गया और कुछ पार्ट होता है बंद केसेस का, वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है एग्जॉस्ट वॉल से। पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करता है 5 to 0 प्रोसेस में, एंड स्वीप्स द बर्न गैसेस आउट फ्रॉम द सिलेंडर ऑलमोस्ट एट एटमोसफियर प्रेशर। तो जो एटमोसफियर प्रेशर पे लगभग जो बर्न गैसेस हैं उनको बाहर निकालना स्टार्ट करता है। तो एग्जॉस्ट वाल्व फिर बंद हो जाता है, जब पिस्टन टीडीसी पे पहुंच जाता है तो एग्जॉस्ट वाल्व बंद हो जाता है। स्टार्टिंग में क्या एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया था, एग्जॉस्ट वाल्व खुल गया था तो जो बर्न गैसेस थी वो उनको बाहर निकालने की कोशिश करता है, और जब टीडीसी पे पहुंच जाता है तो एग्जॉस्ट वाल्व है वो बंद हो जाता है। और एट द एंड ऑफ एग्जॉस्ट स्ट्रोक सब रेजिडुअल गैसेस होती हैं वो ट्रैप हो जाती हैं क्लियरेंस वॉल्यूम में। मतलब काफ़ी गैसेस तो निकल जाती है लेकिन कुछ गैसेस फिर भी रह जाती हैं क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर। तो जो नेक्स्ट साइकिल होता है जब सक्शन स्ट्रोक होता है दोबारा से, तब जब फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर आता है तो वो उसके साथ में मिक्स हो जाती हैं। रेजिडुअल गैसेस हैं वो फ्रेश चार्ज के साथ में मिक्स हो जाती हैं और फॉर्मिंग इट्स फिर वर्किंग फ्लूइड बनता है। इसीलिए इसको आईसी इंजन में हमने यही देखा था। आईसी इंजन क्या होता है, इंटरनल कंबशन इंजन होता है, इसमें जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन होते हैं वो चार्ज के साथ मिक्स हो जाता है वर्किंग फ्लूइड के साथ। तो वही हो रहा है, जो रेजिडुअल गैसेस हैं कुछ गैसेस हैं वो मिक्स हो गई फ्रेश चार्ज के साथ में। तो ईच सिलेंडर ऑफ ए 4 स्ट्रोक इंजन कम्प्लीट्स द अबव 4 ऑपरेशंस। ठीक है, चारों ऑपरेशन कंप्लीट होते हैं। 2 इंजन का रिवोल्यूशंस हो गए, 1 रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट अकर ड्यूरिंग द सक्शन और कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान हो गया, और सेकेंड रिवोल्यूशन ऑफ क्रैंकशाफ्ट हो गया वो एग्जॉस्ट और पावर स्ट्रोक के दौरान हो गया। ठीक है, केवल इस पूरे प्रोसेस में केवल एक ही पावर स्ट्रोक मिलता है हमें, और क्रैंकशाफ्ट के 2 रिवोल्यूशंस होते हैं। तो इस तरह से 4 स्ट्रोक ऐसा ही इंजन है, स्पार्क इग्निशन इंजन है, वो वर्क करता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम 4 स्ट्रोक कंप्रेशन इग्निशन इंजन की। तो ये भी सिमिलर टू स्पार्क इग्निशन प्रोसेस हो गया, बस दोनों में डिफरेंस यही बताया था मैंने कि उसमें तो इग्निशन के लिए हमें इग्निशन सिस्टम की ज़रूरत थी, स्पार्क प्लग की ज़रूरत थी,
और फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर है बाहर कार्बोरेटर से आता है, जबकि इसमें सिर्फ एयर अंदर एंटर करती है कंप्रेशन इग्निशन सिस्टम के अंदर, जबकि फ्यूल है वो फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, इसमें फ्यूल पंप और इंजेक्टर का यूज़ किया जाता है और इसका कंप्रेशन रेशियो हाई रखा जाता है ताकि सेल्फ इग्निशन हो। 4 स्ट्रोक सी आई इंजन है वो सिमिलर है 4 स्ट्रोक एस आई इंजन की, लेकिन ये हायर कंप्रेशन रेशियो पे ऑपरेट होता है। एस आई इंजन के अंदर तो कंप्रेशन रेशियो 6 से 10 के बीच में रखा जाता है, जबकि सी आई इंजन है इसके अंदर कंप्रेशन रेशियो 16 से 20 तक होता है। ठीक है, तो हाई कंप्रेशन रेशियो की वजह से जो एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक होता है वो टेम्परेचर इतना सफिशिएंटली हाई हो जाता है, जो फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है इसके अंदर कंबशन चैम्बर के अंदर वो सेल्फ इग्नाइट होता है। तो सेल्फ इग्निशन होता है इसके अंदर। जैसे फ्यूल इंजेक्ट करेंगे एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, तो वो फ्यूल है वो खुद इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इतना सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर मिल जाता है हमें बिकॉज ऑफ इट्स हाई कंप्रेशन रेशियो। ठीक है, तो कार्बोरेटर और इग्निशन सिस्टम तो हमें ऐसा इंजन के अंदर चाहिए था, जबकि सी आई इंजन के अंदर हमें फ्यूल पंप और इंजेक्टर यूज़ करते हैं हम। ठीक है, अब बात करते हैं इसके चारों स्ट्रोक्स की। फर्स्ट सक्शन स्ट्रोक सिमिलरली प्रोसेस हो गया, पिस्टन है वो टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा, इनलेट वाल्व ओपन हो जाएगा, एग्जॉस्ट वाल्व क्लोज रहेगा और एयर इसके अंदर अंदर एंटर कर जाएगी। केवल एयर आती है इसमें सिर्फ। ठीक है, सेकंड कंप्रेशन स्ट्रोक होता है, इसमें दोनों वाल्व क्लोज होते हैं और जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करता है और एयर को कंप्रेस करता है। ठीक है, क्लियरेंस वॉल्यूम के अंदर दोनों वाल्व हैं क्लोज पोजीशन में। थर्ड एक्सपांशन स्ट्रोक आता है। एक्सपांशन स्ट्रोक जब एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक होता है तो फ्यूल इंजेक्शन करना हम स्टार्ट कर देते हैं फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू। ठीक है, तो रेट ऑफ इंजेक्शन इस तरह से रखते हैं कि कंबशन है वो कांस्टेंट प्रेशर पर मेंटेन होता है। जैसे हम पीवी डायग्राम में देखते हैं 0 से 1 इसका सक्शन प्रोसेस हो गया, 1 से 2 कंप्रेशन प्रोसेस हो गया, फिर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन प्रोसेस तो हीट एडिशन हो गई, वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रही है, 2 to 3 कांस्टेंट प्रेशर है। इस तरह से मेंटेन किया जाता है कि एट द एंड ऑफ कंप्रेशन जो हीट एडिशन है वो फ्यूल इंजेक्शन पे वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। इन मतलब इंस्पाइट ऑफ इसके एक्सपांशन स्ट्रोक के दौरान वॉल्यूम तो इंक्रीज हो रहा है, लेकिन हीट एडिशन है वो कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। Heat is assumed to have been added at constant pressure. After the injection of fuel is completed, the products of combustion expand. अब वो expansion process होना start हो जाता है। Both the valves दोनों वाल्व इस process में भी close हैं। ठीक है, 3 to 4 आपका expansion process हो गया। नेक्स्ट आता है आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर अगेन जो पिस्टन है वो बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूवमेंट करेगा और जो प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन है उनको पुशेस आउट करने की कोशिश करेगा, बाहर निकालने की कोशिश करेगा। तो एग्जॉस्ट वाल्व ओपन हो जाता है और इनटेक वाल्व इसमें भी क्लोज रहता है ड्यूरिंग द स्ट्रोक और इसका पीवी डायग्राम इस तरह से होता है। ठीक है, तो दोनों की वर्किंग सेम है, बस उसमें आपके स्पार्क प्लग और इग्निशन सिस्टम था, इसमें हायर कंप्रेशन रेशियो यूज़ किया जाता है, फ्यूल इंजेक्टर यूज़ किया जाता है और फ्यूल पंप यूज़ किया जाता है। ड्यू टू हायर प्रेशर्स इन द साइकिल्स ऑफ ऑपरेशंस द सीआई इंजन हैज़ टू बी मोर स्टडी, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए क्योंकि इसमें हाई प्रेशर्स हैं ऐसे इंजन के कंपैरिजन में सेम आउटपुट के लिए। तो इसलिए सीआई इंजन्स होते हैं वो हैवी होते हैं कंपैरिजन टू ऐसे इंजन से। इसीलिए हम देखते हैं ट्रक्स वगैरह हुए लोडिंग के लिए ज़्यादा लोडिंग करते हैं जिसमें वो क्या हैवी इंजन्स होते हैं उसके अंदर, क्योंकि उनका कंप्रेशन रेशियो हाई होता है और हाई प्रेशर्स होता है उसके अंदर। इसीलिए थर्मल एफिशिएंसी होती है हाई कंप्रेशन रेशियो की वजह से डीजल इंजन्स की और जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स की ज़्यादा होती है थर्मल एफिशिएंसी, क्योंकि इसमें ठीक है कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं हम दोनों के बीच में कंपैरिजन की, जो स्पार्क इग्निशन इंजन्स हैं और सीआई इंजन्स कंप्रेशन इग्निशन इंजन्स हैं, उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं साइकिल के हिसाब से। तो स्पार्क इग्निशन इंजन से वो ऑटो साइकिल पे बेस्ड होते हैं। ऑटो साइकिल कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन प्रोसेस होता है, जबकि कंप्रेशन इग्निशन इंजन से वो डीजल साइकिल्स पे बेस्ड होते हैं। हमने दोनों के पीवी डायग्राम्स में देखा है। तो इसमें कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन प्रोसेस होता है। सेकेंड हो गया फ्यूल के बेसिस पे। तो स्पार्क इग्निशन इंजन है उसके अंदर हम पेट्रोल यूज़ करते हैं, गैसोलीन यूज़ करते हैं जो कि हाई वोलेटाइल फ्यूल है और इसमें सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। और जबकि डीजल इंजन से कंप्रेशन इग्निशन इंजन से उसके अंदर हम डीजल ऑयल यूज़ करते हैं, नॉन वोलेटाइल फ्यूल है, इसमें सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर है वो कंपैरेटिवली लो होता है, तभी तो इसमें सेल्फ इग्निशन किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट हो गया इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूल। अब फ्यूल कैसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो स्पार्क इग्निशन इंजन है उसमें फ्यूल और एयर का मिक्सचर है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है एट द टाइम ऑफ सक्शन स्ट्रोक। तो एक कार्बोरेटर नाम की डिवाइस होती है इग्निशन सिस्टम, इसलिए इसमें कार्बोरेटर के अंदर फ्यूल और एयर को मिक्स किया जाता है और इग्निशन सिस्टम इसमें एक स्पार्क प्लग यूज़ किया जाता है। जबकि जो कंप्रेशन इग्निशन इंजन है उसके अंदर केवल एयर इंट्रोड्यूस की जाती है एट द टाइम ऑफ सक्शन स्ट्रोक। जो फ्यूल है वो डायरेक्टली कंबशन चैम्बर में इंजेक्ट किया जाता है एट हाई प्रेशर पे एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक। तो एक फ्यूल पंप और इंजेक्टर ज़रूरी होता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट हो गया लोड कंट्रोल के हिसाब से, तो इसमें थ्रोटल कंट्रोल होता है जो क्वांटिटी ऑफ फ्यूल और एयर मिक्सचर को कंट्रोल करके रखता है। जबकि सीआई इंजन के अंदर हम क्वांटिटी ऑफ एयर को तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि वो सक्शन स्ट्रोक के दौरान एयर इंट्रोड्यूस की जाती है, जबकि फ्यूल की क्वांटिटी वो रेगुलेट होती है क्योंकि फ्यूल इंजेक्टर के थ्रू हम फ्यूल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इसमें। नेक्स्ट आता है आपका इग्निशन के हिसाब से, तो ऐसा ही इंजन के अंदर इग्निशन सिस्टम की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें एक स्पार्क प्लग लगा होता है कंबशन चैम्बर में। और जबकि सीआई इंजन के अंदर सेल्फ इग्निशन होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर हो जाता है एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, हाई कंप्रेशन रेशियो की वजह से एट द एंड ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक हाई टेम्परेचर हो जाता है एयर का, इसलिए सेल्फ इग्निशन हो जाता है इसमें। इग्निशन सिस्टम और स्पार्क प्लग की ज़रूरत नहीं होती है। कंप्रेशन रेशियो की बात करें तो स्पार्क इग्निशन इंजन में कंप्रेशन रेशियो है वो 6 से 10 के बीच में रखा जाता है। इसकी अपर लिमिट फिक्स्ड होती है बाय एंटी नॉक क्वालिटी ऑफ फ्यूल। जबकि कंप्रेशन रेशियो सीआई इंजन का हायर होता है, इनका 16 से 20 होता है, ठीक है। अब स्पीड की बात करें तो जो ऐसा ही इंजन होते हैं वो लाइट वेट होते हैं और उनके होमोजीनियस कंबशन होता है, ठीक है, क्योंकि पहले से फ्यूल एयर मिक्स है तो होमोजीनियस कंबशन होता है, तो उसकी वजह से इनकी स्पीड है वो हाई होती है। जबकि सीआई इंजन से उसके अंदर हिट्रोजीनियस कंबशन हो रहा है और जो उनका वेट भी ज़्यादा है इस वजह से इनकी स्पीड लो होती है। अब थर्मल एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें एसआई इंजन का जो कंप्रेशन रेशियो होता है वो कम होता है, इस वजह से इसकी थर्मल एफिशिएंसी भी कम होती है। जबकि जो सीआई इंजन है इनका कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, इसलिए इनकी थर्मल एफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा होती है। वेट की बात करें तो जो एसआई इंजन से वो हल्के होते हैं क्योंकि लोअर पीक प्रेशर्स होता है इसमें, और जबकि जो सीआई इंजन है उसके अंदर प्रेशर हमने देखा था बहुत हाई पीक पे मिलता है हमें, तो इस वजह से ये हैवी होते हैं। इनको स्टडी होना पड़ता है, इन्हें हैवी स्ट्रॉन्ग बनना पड़ता है, हैवी इंजन यूज़ किए जाते हैं ताकि ये हाई प्रेशर्स को मेंटेन करके रख सकें। तो ये इनका कंपैरिजन हो गया। थैंक यू सो मच।